Dear students of class 11th, so welcome in SNS Maths class. So आइए हम लोग अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं जो हमने प्रीवियस वीडियो सीक्वेंस एंड सीरीज को स्टार्ट किया था और जिसमें हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर 1 में हमने प्रोग्रेशन के बारे में, सीक्वेंस के बारे में, सीरीज के बारे में, देन इवन एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 9.1 कह सकते हैं और हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एसएन, सम ऑफ एन टर्म्स और nth टर्म, इन सब का इंफॉर्मेशन हम लोगों ने लेक्चर 1 में डिस्कस कर लिया था। सो आइए हम उससे आगे चलते हैं और आज क्या करेंगे, हम लोग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रिलेटेड विद nth टर्म ऑफ ए एपी, एपी के nth टर्म कहिए और या एसएन, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए एपी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। सो आइए स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या करते हैं, हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और इसके लिए हम लोगों ने जो आपकी एक्सरसाइज 9.2 है एनसीईआरटी की ना, उसी के क्वेश्चंस हमने सेलेक्ट किए हैं यहाँ पे। कुछ क्वेश्चन ना कॉमन होते हैं, चाहे वो आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व करें, आरएस अग्रवाल लें, आरडी शर्मा लें, तो अगर आप देखेंगे भी तो आपको कुछ कॉमन क्वेश्चन नजर आएंगे। इन नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड ना हम कुछ कॉमन क्वेश्चंस के बारे में आपको बताते चलेंगे कि एनसीईआरटी का कौन सा क्वेश्चन आरडी शर्मा में भी हमें मिल जाएगा। सी हियर इज अ क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 टू 2001। सी अब इस क्वेश्चन में क्या है कि वो हमें क्या कह रहा है, हमें कह रहा है कि 1 से लेके ऑड नंबर्स ना, तो 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, देन 7 एंड सो ऑन 2001। कहता है कि इन सब के बीच में जितने भी ऑड इंटीजर्स है ना, फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1। अभी ये ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चन में एक लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सी जब हम कहते हैं ना फ्रॉम 1 टू 2001, ये एक लैंग्वेज हो गया, और कई बार होता है ना कि बिटवीन 1 एंड 2001, जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में उस बिटवीन को भी चेक करेंगे। यहाँ हमें 1 से लेके 2001 यानी 1 और 2001 बोथ आर इंक्लूडेड इन दिस सीक्वेंस। ये दोनों के दोनों क्या है, इसमें इंक्लूडेड है। यानी ए पता है हमें, राइट, हमें डी पता है इस क्वेश्चन का, और हमें एक्चुअली लास्ट टर्म भी पता है, लेकिन इसमें एन नहीं पता है। और सम कैलकुलेट करने के लिए बिना एन के काम तो चलेगा नहीं। तो एक तो हम है कि बाय इंस्पेक्शन, है ना, इंस्पेक्शन मेथड से भी मैं सम पता कर सकता हूँ। इंस्पेक्शन मेथड इस क्वेश्चन में अप्लाई हो जाएगा। इंस्पेक्शन से मतलब मेरा मतलब क्या है, सी 1 से लेके 2000 तक 2000 नंबर्स होते हैं, तो उसमें से 1000 नंबर इवन होंगे, 1000 नंबर ऑड होगा, और एक नंबर एक्स्ट्रा है तो इसलिए ऑड नंबर्स 1001 होंगे। इसमें एक तरीका हो गया। दूसरा क्या कर सकते हैं हम कि L इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहां पर L हो जाएगा 2001, A हो जाएगा 1 और ये n माइनस वन इंटू डी। इस फॉर्मूले को अप्लाई करके भी n कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। सो अगर एग्जाम में क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम या तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके n कैलकुलेट करके दिखा देंगे, अदरवाइज क्या करेंगे कि हम इंस्पेक्शन मेथड से जैसे भी कैलकुलेट कर रहे हैं हम उसको शो कर देंगे कि हाउ वी आर कैलकुलेटिंग। ना नेक्स्ट वन इज कि हम सिंपली Sn कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है n बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। या और अगर सिंपल करना है तो एक और फॉर्मूला याद होगा, हमने लिखा था n बाई टू ए प्लस एल, अगर लास्ट टर्म पता है तो यहाँ तो डायरेक्ट 1001 को 2 से डिवाइड कर देते हैं। a 1 है और l हमारा, l कितना है 2001 है। सो ये हो जाएगा 1001 बाई 2 को क्या करना है 2002, यानी अगेन 2002 को अगर डिवाइड करेंगे तो 1001 आएगा, यानी 1001 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू विल गेट दिस आंसर, आपको ये आंसर मिल जाएगा। सो ये रहा हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 है ना। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 9.2। लेट अस मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था, ये भी वैसा ही है। फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लाइंग बिटवीन। अब यहाँ मीनिंग थोड़ा सा चेंज हो गया, हम 100 से लेके 1000 के बीच में जो 5 के मल्टीपल, यानी इसका नेक्स्ट 5 मल्टीपल कितना होगा 105, उसके बाद क्या आएगा 110, और यहाँ पर ठीक इसके पहले एक नंबर 5 का मल्टीपल 995 आएगा। यानी एक्चुअली हमें 105 से लेके 995 तक जो भी नेचुरल नंबर 5 के मल्टीपल हैं उनका सम कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन में 100 और 1000 प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इंक्लूडेड नहीं है। बाकी रेस्ट दोनों क्वेश्चन एक जैसे हो गए भाई। ए हमारा 105 हो गया,
हमारा इसमें लास्ट टर्म 995 हो जाएगा और D 5 हो जाएगा। ये एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन हो गया। क्या करेंगे, L 995, A 105 प्लस n-1 इंटू D 5 है। 105 को यहाँ माइनस करेंगे तो 890 आएगा, है ना। n-1 इंटू 5 से डिवाइड करेंगे तो n-1 आ जाएगा, यानी 890 को 5 से डिवाइड करना, 5 1 जा 5, सो एक 3 ना, 39 का मतलब 5 7 जा 35, यानी 178. So there are 178 numbers which are multiple of 5 from 105 to 995. अभी क्या करना है आपको, SN का फॉर्मूला एग्जैक्टली जो आपको पहले से पता है, दैट इज यहाँ थोड़ा सा करेक्शन और मैं करूँगा, अभी उन्हें n नहीं लिखा है, ये n-1 की वैल्यू है तो n 179 हो जाएगा। सो नाउ वी हैव 179/2 a, और a के साथ क्या करना है, l को लिख देते हैं, हम फॉर्मूला l वाला अप्लाई कर लेते हैं। सो 179/2 इंटू कितना होगा ये, ये 5 ऐड करेंगे तो 1000 हो जाएगा, और 1100 मीनिंग 179 को 550 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लीकेशन मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, मैं सिर्फ क्या करता हूं कि आंसर लिख देता हूं। आई एम राइटिंग द आंसर, एक्चुअली मल्टीप्लीकेशन आपको करना है। सो इन फर्स्ट टू क्वेश्चन व्हाट वी ऑब्जर्व दैट कि हमने इन दोनों में SN कैलकुलेट किया था और में n गिवन नहीं था, है ना। सी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के मेजॉरिटी क्वेश्चन इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में आपको कैलकुलेशन में मिलेंगे। जैसे एक क्वेश्चन ये भी देखिए, क्या कह रहा है, इन एन AP द फर्स्ट टर्म इज 2, चलिए हमने लिख दिया a/2 गिवन है, एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज 1/4। अब यहां से इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होता है, यानी अगर AP है A1 A2, या इसको और हम सिंपल करना चाहें तो, क्योंकि 2 ऑलरेडी पता है मुझे, तो फर्स्ट टर्म हो गया 2, नेक्स्ट टर्म क्या होगा 2 + D, देन 2 + 2D, dd इंक्रीज करते जाएंगे ना। सो फिफ्थ टर्म क्या होगा 2 + 4D, कैसे कैलकुलेट किया, n-1 के मेथड से, और सिक्स टर्म हो जाएगा A + 5D, और लास्ट हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, फर्स्ट 5 टर्म और फिर नेक्स्ट 5 टर्म, यानी 10 टर्म्स तक जाना हमें। सो 9D कर दे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 से लेके ये पहले 5 टर्म्स हो गए, ये उसके बाद के 5 टर्म हो गए, राइट ना, यहाँ बीच में और भी टर्म है। सी 2 हमारा फर्स्ट टर्म था, हमने कॉमन डिफरेंस को D एज्यूम करके ये हमने लिखे फर्स्ट 5 टर्म, और ये उसके अगले के 5 टर्म को मैंने शो कर दिया। अभी हमें क्या कहा जा रहा है कि इसमें जो फर्स्ट 5 का टर्म का सम है, सम कैसे निकालेंगे, n/2 2a n-1 5-1 इंटू D, तो 2 है नहीं, ये ठीक हो गया ना, D2 नहीं है, D हमें पुट करना है। देन इधर क्या है सम, इधर का सम पहले लिखता हूं मैं, 5/2 2a, यहां a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा a + 5d, ओके, a + 5d प्लस n-1 4 इंटू डी, ओके, ये ठीक है। अभी एक और कह रहा है, जो फर्स्ट 5 टर्म का सम है ना, वो नेक्स्ट 5 टर्म्स के सम का 1/4 है ना। दोबारा देखिए क्या लिखा है हमने, सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म, ये 1/4 है नहीं। अब ये 5 और 2 तो भाई कैंसिल हो जाएगा, इस 4 को इधर लेके अगर आएंगे, है ना, क्योंकि ये 4 को तो कैंसिल अभी कर नहीं रहे, या तो 2 को कॉमन करके कैंसिल कर लीजिए, तो क्या है डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16D, इधर कितना आ रहा है, ये हो जाएगा हमारा 2a, a को हमने पुट नहीं किया, a हमारा क्या है 2 है ना, हमने लास्ट में यहाँ पर 2 की जगह a लिखना शुरू कर दिया था। सो 2 2 जा 4 होगा ना, हाँ ये ठीक है, 2 2 जा 4 ना, 5 2 जा 10 + 4 14, चेक करना है, प्लस का 14D। नाउ यू सी 12 = -2D, और D = आ गया माइनस का 6, राइट। क्या कैलकुलेट करना है हमें, T20th टर्म को -112 ये शो करना है, ठीक है। तो हम T20 कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। T20 क्या होगा 20/2, 2a 2 2 जा 4, n-1 19, D -6, ओके, ये 10 आ जाएगा, राइट ना, 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 होगा। और यहाँ देख लीजिए कितना आ रहा है भाई, ये है ना,
19 को क्या करना है, 6 से मल्टीप्लाई कर लेना है और 4 से उसमें ऐड भी करना है, नहीं? Now n by 2, how many terms are there? So that the 20th term, we are committing one more mistake, है ना? And what is that mistake actually? हमें T20 था, अभी हम सम का क्वेश्चन करते आ रहे थे ना, हमने यहाँ भी सम, हमें यहाँ सम दिया हुआ था, तो हमारा ध्यान सम की तरफ चला गया। अरे भाई T20 का फॉर्मूला होगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अच्छा हुआ सही समय पर हमने अपने क्या किया कि कैलकुलेशन को कवर कर दिया है। -6 मल्टीप्लाई करिए, यू विल गेट 112, राइट ना? ओके, कई बार क्या होता है ना कि जब हमारा ध्यान नहीं रहता ना, मे बी इसका मतलब ये हुआ कि मैंने क्वेश्चन में 20th टर्म की जगह 20 टर्म का सम ले लिया और मैंने सम कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दिया था, जबकि हमें 20th टर्म कैलकुलेट करना है। चलिए आगे चलते हैं, होप आगे हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, है ना? इसी को हम लोग कहते हैं सिली मिस्टेक। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी दिस आर नीडेड टू गिव ए सम -25। अब यहाँ सम है, क्या कह रहा है, कितने टर्म चाहिए? let n terms are required to get a sum as -25. ओके, अब n टर्म का सम -25 है तो क्या होना चाहिए? -25 इज n by 2, राइट? 2a, तो 6 2 12, 2a कर दिया हमने। अब हमने d नहीं किया, कैलकुलेट किया था, तो पहले d कैलकुलेट कर लो भाई। माइनस का 11/2 और माइनस माइनस प्लस का 6, सो 1/2, इज इट? 1/2 हमारा इसमें से d आ गया है। सो नाउ -12 प्लस क्या लिखें? n-1, यस, n-1 इंटू क्या लिखें? इंटू में भी d लिखना है, राइट? इंटू में भी d लिखना है। अभी यहां से दो तरीके हो सकते हैं, 2 का एलसीएम ले लें, उसको 4 बना दें। जब 2 का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 24 प्लस का हो जाएगा n-1 और ये 4 इधर जाके 100 बना देगा। सो 100 इज इक्वल टू माइनस का 24n, 20 क्या -25 कर दो भाई, है ना? माइनस का 25 है, सीधे पहले इन दोनों को ऐड कर ले तब n से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस का n स्क्वायर। दैट मीन नाउ वी हैव n स्क्वायर प्लस 25n माइनस 100 इक्वल टू 0। हियर इट इज n स्क्वायर को हमने n स्क्वायर -25 प्लस 100 इक्वल टू 0। सी n स्क्वायर में 25 तो इधर ही है ना, 100 को हम इधर लेके आए तो ये 100 इधर के प्लस हो जाएगा। यानी 25 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 20n माइनस 5n प्लस 100 इक्वल टू 0। अभी n कॉमन करेंगे तो क्या आएगा? n माइनस 20, माइनस 5 कॉमन करेंगे तो क्या आएगा? n माइनस 20। यानी यहां से आप बोल सकते हैं कि n या तो 5 है या n 20 है ना? यहाँ से हम बोल सकते हैं n या तो 5 है, n या 20 है। सो दिस इज आवर आंसर। आंसर चेक करते चलेंगे। वैसे मैंने भी एनसीईआरटी का आंसर सामने रखा हुआ है कि एक्चुअली व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और बुक में यही आंसर दिया हुआ आपका n 5 और 20। सी अगेन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और कैलकुलेशन करते जाएंगे। ये सभी क्वेश्चन कैलकुलेशन के। अगर हम जैसे यहाँ पर हमने एक छोटी सी मिस्टेक की ना, और लेकिन हमने उसको करेक्ट कर लिया, तो अगर हम इस तरह की मिस्टेक्स नहीं करें तो ऑल दीज क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल। ये सभी क्वेश्चंस एक छोटे से फॉर्मूले और सिंपल से कैलकुलेशन पे बेस है। ओके, एक और क्वेश्चन हमारे पास है, दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग ना। इन एन एपी pth टर्म इज 1/q। क्या कह रहा है इसमें क्वेश्चन के अंदर? इसमें इसने कहा जो pth टर्म है वो 1/q है। चलिए पहले नोट कर लेते हैं क्या क्या दिया हुआ। एंड qth टर्म, दैट मीन qth टर्म जो है वो 1/p है। ओके, प्रूव दैट सम ऑफ फर्स्ट pq टर्म्स, यानी हमें कह रहा है सम, ध्यान रखना है, सम ऑफ pq टर्म जो है वो हाफ pq प्लस 1 के इक्वल है। प्रूव दैट द सम ऑफ द फर्स्ट pq टर्म्स, यानी जब हम सम कैलकुलेट करने जाएंगे, है ना, जब हम क्या करेंगे कि सी अगर हम सम कैलकुलेट करते हैं तो इन दैट केस व्हाट वी नीड, हमें a और d चाहिए जो इसमें नहीं है। हाँ, pq टर्म का सम है, सो pq टर्म्स का सम तो सिंपल pq बाई 2 एंड देन 2a प्लस pq माइनस 1 इंटू डी के इक्वल होता है। बस ये d और 2a यहां पर मिसिंग है इस क्वेश्चन के अंदर। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब इसने लिखा tp, p टर्म का सम, तो p टर्म का सम का फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। वैसे q टर्म का सम कितना हो जाएगा? a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या आने वाला है?
यानी 1/q माइनस 1/p, a कैंसिल हो जाएगा और यहां से आएगा p माइनस क्यू इंटू डी। एल्सियम ले लेते हैं। नाउ टेक द एल्सियम पी क्यू, व्हाट यू आर गेटिंग नाउ, p माइनस क्यू। जब हम यहाँ एल्सियम लेंगे, है ना, हम यहाँ एल्सियम लेंगे तो p माइनस क्यू इक्वल टू p माइनस क्यू डी। सो नाउ वी आर गेटिंग d एज 1/pq। ये हमारा d हो गया। अभी a b कैलकुलेट करना है एंड फ्रॉम हियर वी कैन राइट a, हम क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं 1/q माइनस p माइनस 1 इंटू डी, दैट इज pq। लेट मी ओपन द ब्रैकेट। ब्रैकेट ओपन करने से p कैंसिल होगा और माइनस माइनस प्लस का 1/pq फिर आने वाला है, ये भी दोनों कैंसिल हो गया। यानी a भी 1/pq है और d भी 1/pq है। अब इस spq में पुट कर दीजिए कैलकुलेट करने के लिए। नाउ spq इज pq by 2, 2a, 2 मीनिंग ट्वाइस pq, ठीक लिखा हमने, प्लस pq माइनस 1, 1/pq। ये pq कैंसिल हो जाएगा, 1/2 बाहर रखेंगे, अंदर जैसे आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो pq प्लस 1 आ जाएगा। स्टिल वी हैव कैलकुलेशन। अगर थोड़ा सा ध्यान दें आप तो इस क्वेश्चन के अंदर भी कैलकुलेशन ही है, नथिंग एल्स। हाँ, बस थोड़ा सा क्या है कि इसने कैलकुलेशन को अब थोड़ा बड़ा करना शुरू कर दिया है ना। मीनिंग एक ही क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, nth टर्म का फॉर्मूला 2 बार अप्लाई कर रहे हैं और सम ऑफ n टर्म्स का भी फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। चलिए एक और क्वेश्चन आ ले आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16, if the sum of certain number of term of the AP this is 116, find the last term। okay, again n term। सपोज ये हमारा AP है 25, 22, 19 एंड सो ऑन। कहता है कि लास्ट टर्म नहीं, ये सम जो है ना, हमें लास्ट टर्म कैलकुलेट करना है, यानी L जो हमारा TN होता है ये कैलकुलेट करना है। और नंबर ऑफ टर्म्स में मान लेता हूं कि लेट नंबर ऑफ टर्म्स हमने एज्यूम कर लिया n। अभी हम क्या करेंगे, सम उसने कहा है ना 116, सो 116 जो है वो Sn है। Sn मतलब n/2, 2a, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस n-1 और इंटू डी। डी ध्यान दीजिए कितना आ रहा है, इज इट -3, d is -3। now we have 116 is equal to n/2। okay, let us open it। सो जब ओपन करेंगे तो 50n माइनस का 3n प्लस का 3 आने वाला है, यानी ये हो जाएगा आपका n/2, 53 माइनस का 3n। अभी 53 2 से तो कैंसिल हो नहीं से रहा, और क्या इसमें 3 कॉमन है, 3 भी कॉमन नहीं है, यानी हमें इसको ऐसे ही क्या करना होगा, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करके इसको 232 बना देंगे और यहाँ क्या करेंगे 53n माइनस 3n स्क्वायर लिख देंगे। इसका मतलब ये हो गया 3n स्क्वायर माइनस का 53n प्लस का 232 इक्वल टू 0। नाउ यू सॉल्व इट। इसको सॉल्व करके आपको n पता लग जाएगा, और जैसे n पता लग जाएगा तो l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नाउ a इज 25, n हम कैलकुलेट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से और d की जगह -3 रखेंगे और आंसर आ जाएगा। d हमारा -3 है तो d के प्लेस में -3 पुट करिए और बाय सॉल्विंग दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके n कैलकुलेट कर लेना है, जिससे कि आपको आंसर मिल जाएगा। सो अगेन व्हाट वी ऑब्जर्व, हम क्या देख रहे हैं कि इन सभी क्वेश्चंस के अंदर सिंपल कैलकुलेशन और कुछ नहीं। अब जैसे ये भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP हुज kth टर्म। यानी भाई इसने लिख दिया कि kth टर्म जो है वो 5k प्लस 1 है, राइट। तो 5k प्लस 1 है तो a कितना होगा, k को जब हम 1 पुट करेंगे तो k को जैसे हमने 1 पुट किया 6 आ गया, राइट। हम सेकेंड टर्म कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। यानी k को हम 2 पुट करेंगे तो कितना आएगा 11 आएगा। इसका मतलब d कितना हो गया, d 5 हो गया। अब Sn फाइंड आउट करने के लिए n टर्म का सब ना क्या हो जाएगा, n/2, 2a, 6 2 12 प्लस n-1 इंटू d5। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। यानी ये बहुत ही सिंपल और छोटा सा क्वेश्चन था। उसलिए क्या कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव कर रहे हैं। ओके, नाउ व्हाट दिस क्वेश्चन नंबर 8 सेज, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, अगेन सेम है ना, हमें इसने Sn दे दिया। Sn n टर्म्स का क्या है, qn स्क्वायर प्लस का pn।
वेयर पी क्यू आर कांस्टेंट, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, डी कैलकुलेट करना है। अगर आपको याद हो, हमने एक अपने प्रीवियस वीडियो में एक डिस्कस किया था कि अगर किसी भी सीक्वेंस का सम इस फॉर्म में लिखा होता है ना, अगर किसी भी सीक्वेंस का सम इस फॉर्म में लिखा होता है तो वो एपी होगा, है ना। और उस एपी का कॉमन डिफरेंस एन स्क्वायर के कॉफिशिएंट का डबल होगा और उसका फर्स्ट टर्म दोनों के कॉफिशिएंट का एडिशन होगा, है ना। तो इस हिसाब से तो अगर मैं यहां देखता हूं, है ना, तो एन स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्यू है, तो मैं सीधे बोल सकता हूं डी जो है वो 2q होने वाला है। ये तो डायरेक्ट आंसर हो गया, है ना। हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि डी हमारा 2q है। लेकिन हम डायरेक्ट कैलकुलेट करने की बजाय, क्योंकि अगर हम ये क्लास 11 के एग्जामिनेशन में हैं तो एग्जाम में तो भाई इसके 2 या 3 मार्क्स का होगा, तो वहां तो स्टेप मार्किंग होती है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे, क्या करेंगे, एन को 1 पुट करेंगे। एन को 1 पुट करेंगे तो q प्लस पी आ जाएगा। तब हम S2 कैलकुलेट करेंगे और S2 क्या होगा, वो a प्लस डी, है ना। फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म मिला के S2 बनता है। और यहां से S2 कितना हो जाएगा, S2 हो जाएगा 4q प्लस 2p। सी अगेन, हमने n को 2 पुट किया है। अभी a हमें पता लग चुका है, दैट इज p प्लस क्यू ना, फर्स्ट टर्म। सो 2a कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा 2p प्लस 2q प्लस d इक्वल टू 4q प्लस 2p। सो वी आर गेटिंग, उस केस में हम आंसर ऐसे कैलकुलेट करके दिखाएंगे, तब हमें 2 मार्क्स मिलेगा। हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे तो थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी ना। सीवी मतलब क्लासरूम के टेस्ट में या आप क्लास 11 का अगर कोई एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें तो भाई ऐसे कैलकुलेट करके दिखाना होगा। लेकिन यही क्वेश्चन अगर मुझे किसी कंप्यूटर एग्जामिनेशन में मेरे से पूछा जाएगा तो हम डायरेक्ट अपने इस टेक्निक को यूज करके उसके आंसर को 2q बता देंगे। ओके, नाउ आई मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 10, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ AP इज इक्वल टू द सम ऑफ द q टर्म्स। ओके, यानी इसने क्या किया है, p टर्म का सम q टर्म के सम के इक्वल है। अब p टर्म का सम कैसे होता है भाई, फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, ये ठीक लिखा हमने, इक्वल टू क्या हो जाएगा, q बाई 2, अगेन वी राइट 2a प्लस q टर्म का सम है तो n की जगह q होगा इंटू डी। 2 हमने कैंसिल कर लिया, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। क्या करते हैं ना, मैं इस 2a को इधर ले आता हूं। सो इज इट नॉट p माइनस क्यू इंटू 2a, इसको भी इधर ले आते हैं। यहां थोड़ा ध्यान देंगे, हमारे पास क्या है, p इंटू पी माइनस 1 माइनस q इंटू क्यू माइनस 1, और इसमें बाहर में हमारे पास d आ जा रहा है। ओके, सो नाउ वी हैव p माइनस क्यू 2a, है ना। ओके, व्हाट वी हैव, p माइनस क्यू 2a, ये चेक करते रहना है यहां पर, है ना, प्लस नाउ यू सी इसमें पी स्क्वायर, सी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, है ना, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा पी स्क्वायर माइनस का पी माइनस का क्यू स्क्वायर और प्लस का क्यू, है ना, दिस वन डी। यानी इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे अगर हम, तो ये p माइनस, इसको मैं फैक्टराइज करता हूं, जब फैक्टराइज करेंगे सो p माइनस क्यू, और हमारे पास आ जाएगा p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, दिस वी गेट। p माइनस क्यू दोनों में कॉमन मुझे नजर आ रहा है, मैंने p माइनस क्यू को कॉमन कर लिया। सो नाउ 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, राइट हैंड साइड में क्या होगा, जीरो ना, क्योंकि जब हमने सी दोनों को जब एक ही तरफ शिफ्ट कर दिया है ना, हम शिफ्ट कर रहे हैं ना, हमने क्या किया यहाँ पे सभी को एक तरफ में शिफ्ट कर दिया है। यहां से चेक करते हैं कि हमने शिफ्टिंग कैसे की थी, क्योंकि अगर यहां थोड़ी सी भी गलती करेंगे तो क्या होगा, हमारा आंसर पूरा गलत जाएगा। हमने, क्योंकि हमने कैलकुलेशन पे ध्यान दिया और हमने प्लस माइनस पे ध्यान नहीं दिया है, हमने इसको इधर लेके आए, ठीक है। अब ये p इंटू पी माइनस 1 डी, ये ऑलरेडी इधर ही है, इसको भी हम इधर लेके आए तो इसको हमने निगेटिव किया, यानी इक्वल टू जीरो हो जाएगा ना। सो दिस वी आर गेटिंग ना इक्वल टू जीरो। अब सी p माइनस क्यू तो जीरो नहीं है, क्योंकि p टर्म का सम q टर्म के सम के इक्वल है, दैट मीन p और q टू डिफरेंट क्वांटिटीज है। तो अगर p और q टू डिफरेंट क्वांटिटीज है तो 2a p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये जीरो होना चाहिए, ये हमने नोट कर लिया।
अब हम आते हैं, हमें सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म्स कैलकुलेट करना था, एस पी क्यू। तो क्या हो जाएगा सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म, p प्लस क्यू बाई टू। यहां लिखेंगे 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, लेकिन ये तो जीरो है, सो द होल क्वांटिटी बिकम जीरो। दैट मीन p प्लस क्यू टर्म्स का सम जो है वो जीरो आने वाला है। अगेन दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लासरूम एग्जामिनेशन की तरफ के पॉइंट ऑफ व्यू से। Here I have another question, that is question number 11. Sum of the first p q r terms of an AP. क्या कह रहा है ये क्वेश्चन में? कह रहा है कि p टर्म का सम a है, q टर्म का सम b है और r टर्म का सम c है, और ये हमें प्रूव करना। सो क्या करते हैं, अगर उसका फर्स्ट टर्म a हो तो ये p बाई टू 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। इस क्वेश्चन में ना हमने फर्स्ट टर्म को कैपिटल ए और कॉमन डिफरेंस को कैपिटल डी ले लिया है। ऐसे ही क्या हो जाएगा, q बाई टू, अगेन वी हैव 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, और यहां आ जाएगा आपके पास r बाई टू, नॉट 2a प्लस अगेन r माइनस 1 इंटू डी, दिस वी हैव। अब हम क्या करेंगे, यहां थोड़ा सा ध्यान देंगे कि हम चाह क्या रहे हैं। हमें q में से r को माइनस करना है, हमें r में से p को माइनस करना है। सो सी इफ दीज आर इक्वेशन नंबर टू एंड 1 2 3, सो q माइनस r कैसे आएगा, इन दोनों को माइनस करने से यहां पर q माइनस r आ सकता है, नहीं यहां पर q माइनस r आ सकता है। ओके सी, अब इस पूरे क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान क्या देना है कि वट एवर वी नीड ना, हमें जो टर्म चाहिए हम बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह से लिखते जाएंगे। अब हमें क्या करना है, या तो मैं ऐसे करता हूं कि मुझे a के साथ p का डिवीजन चाहिए, तो मैं इसको थोड़ा और मॉडिफाई करने के लिए इस 2 को अंदर ब्रैकेट में ले जाते हैं और हम ऐसे लिखते हैं a अपॉन p इज इक्वल टू a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। ओके, ऐसे लिखेंगे b बाई क्यू a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये d बाई टू कर लेते हैं ना, और यहां आ जाएगा c बाई आर इक्वल टू a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी बाई टू। ना हाउ वी हैव रिटर्न लाइक दिस, देखिए यहां पर a बाई पी था ना, तो इस p को मैं इधर ले आया, मुझे b बाई क्यू चाहिए तो मैंने q को क्या किया, ट्रांसफर कर दिया और r को यहां ट्रांसफर कर दिया, रेस्ट को मैंने लिख दिया। अभी क्या करना है, फर्स्ट को मुझे q माइनस आर से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करते हैं, पहले वाले को हम q माइनस आर से मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरे को हम r माइनस पी से मल्टीप्लाई करते हैं, और तीसरे को हम p माइनस क्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करना होगा, तो राइट हैंड साइड में a कॉमन होगा, पहले को हमने q माइनस आर से, दूसरे को r माइनस पी से, और तीसरे को p माइनस क्यू से मल्टीप्लाई किया। ऐसे यहां पर प्लस d बाई टू कॉमन होगा, और हम पहले वाले को q माइनस आर से, दूसरे वाले को क्या कर रहे हैं r माइनस पी से, और तीसरे वाले को, तीसरे में क्या हमारे पास थर्ड वन में r माइनस वन है, तो तीसरे को r माइनस वन को, ये r माइनस वन को हम p माइनस क्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सी ये सारा कैंसिल हो जा रहा है, यहां भी ब्रैकेट ओपन करेंगे सो यू विल गेट जीरो, क्योंकि जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे ना, ये ऑल दीज टर्म्स बिकम जीरो, ये सारे के सारे जीरो हो जाएंगे। यहां तो आपको साफ जीरो नजर ही आ रहा है ना, यहां तो बिना कैलकुलेशन के हम बोल सकते हैं कि सभी टर्म कैंसिल हो गए, तो a इंटू जीरो इज जीरो। यहां ब्रैकेट ओपन करिए, देखिए प्लस का पी क्यू, आपको कहीं ना कहीं माइनस का पी क्यू मिल जाएगा, है ना, आपको माइनस का भी पी क्यू मिल जाएगा, यहां से आपको माइनस पी क्यू मिल जाएगा। यहां अगर आपको प्लस का आर मिल रहा है तो यहां माइनस का आर मिल रहा है, यानी जैसे आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक टर्म प्लस का एक टर्म माइनस का, एंड एवरी टर्म, ईच एंड एवरी टर्म क्या होगा, वो कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर जीरो आ जाएगा। ओके सो डियर स्टूडेंट्स, ये एक और क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, क्वेश्चन नंबर 13। ओके, इसको भी देख लेते हैं। इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस एंड इट्स mth टर्म इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। थोड़ा डिफरेंट हो गया क्वेश्चन, क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी Sn जो है वो है 3n स्क्वायर प्लस 5n, एंड इट्स mth टर्म इज, और क्या कह रहा है कि tm जो है वो हो गया 164, m कैलकुलेट करना है ना। ओके,
तो Sn को पहले यूज करके क्या करना है मुझे, देखिए वैसे तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ से A और D पहले कैलकुलेट करेंगे, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि D इसमें 6 और A इसमें 8 आने वाला है। आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है, n को 1 पुट करना है, n को 1 पुट करेंगे तो 8 आएगा जो हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा। देन हम क्या करेंगे, S2 कैलकुलेट करेंगे, n को 2 पुट करेंगे, 2 स्क्वायर 4 3 जा 12 और 5 2 जा 10, सो ये 22 आ गया। यानी सेकेंड टर्म क्या होगा, S2 में से S1 को माइनस करना है, यानी 22 में से 8 को माइनस करना है। कितना आएगा 8 माइनस करने से, इज इट 14 या 12? अगर हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो कितना टर्म आने वाला है, S2 में से S1 को क्या करना है, माइनस कर देना है, सो वी गेट 14। अभी हमें D कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को फिर माइनस करना है, यानी 14 में से 8 को हम माइनस करेंगे 6 आएगा, सही है। हाउ आई हैव कैलकुलेटेड, अभी एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है कि अगर Sn गिवन है तो हम कैसे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिख सकते हैं। ये तो कैलकुलेशन करेंगे या डायरेक्ट लिखेंगे। अब Tm, सो Tm क्या होता है फॉर्मूला भाई, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। a कितना है 8 है ना, ये रहा m माइनस 1 और d कितना है 6, कैलकुलेट कर देंगे यहाँ से, है ना। अब सिंपल सी कैलकुलेशन से आपको m मिल जाएगा। ओके, दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 13। So now we are moving towards one more question, that is the sum of n terms of two arithmetic progressions are in the ratio this, find the ratio of their 18th term। this question different ना, कि क्या कर रहा है कि अगर 2 APs के nth टर्म का रेशो ये है तो उनके 18th टर्म का रेशो कैलकुलेट करना। मैं क्या करता हूँ इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा एक डिस्कशन करते हैं। सी अगर एक AP है और उसके रेशियो ऑफ द सम ऑफ n टर्म्स ना, सो n टर्म्स, सपोज पहली AP का n टर्म का सम का फॉर्मूला हमने लिखा 2a प्लस ये n माइनस 1 इंटू डी। ओके, और दूसरी AP को भी हमने क्या किया, उसके n टर्म का हम फॉर्मूला लिखने गए और सपोज वो कैपिटल में लिखा जाता है, a और d उसका कैपिटल है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना। इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा ध्यान से देखना है। अगर 2 से डिवाइड करते हैं हम इसको, या ऐसा देखें, मुझे यहाँ पर ना Tn चाहिए, और Tn क्या होता है, Tn होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी 2 कॉमन होना चाहिए, लेकिन फिर 2 यहाँ से भी कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ अगर हम n के प्लेस पे 2n माइनस 1 पुट कर दें, है ना, यानी इफ वी replace n by 2n minus 1 then what will happen, क्या होगा, 2a plus ये हो जाएगा 2n minus 2 into d divided by 2a 2n minus 2 into d। so now we have, ये किस फॉर्म में आ गया, ये हो गया a plus n minus 1 into d divided by a plus n minus 1 into d। अब इस पे थोड़ा फोकस करना है। सी ये है क्या, ये तो nth टर्म का रेशियो आ गया दोनों के, है ना। यानी यही हुआ कि अगर आपको किसी भी 2 सीरीज के nth टर्म के सम का रेशियो गिवन है, सो n को n-1 से रिप्लेस करेंगे तो nth टर्म का रेशियो आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। सी एक टर्म को हम कैपिटल से लिख लें और दूसरे को स्मॉल से लिखें, और ये आंसर है 5n प्लस 4 डिवाइडेड बाय 9n प्लस 6। हम एग्जैक्टली यही चीज कैलकुलेशन करके यहाँ ऐसे इसी तरह से लेके आएंगे और लिखेंगे कि n को 2n माइनस 1 पुट करने से हमें ये मिल जाएगा ना। तो यहां भी क्या करना है, टू गेट द रेशियो ऑफ देयर nth टर्म क्या करना, मुझे n के प्लेस पे, इस n के प्लेस पे मुझे 2n माइनस 1 पुट कर देना है ना, यानी उसको रिप्लेस कर देना है n को 2n माइनस 1 से। सो नाउ इट इज, ये हो जाएगा 5 टू 10n माइनस 5 प्लस 4 माइनस 1 आ गया, 9 टू 18n और माइनस का 9 प्लस का 6 माइनस का 3 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 9 नाउ क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा आंसर हो जाएगा दिस। लेकिन हमें फाइंड द रेशियो ऑफ nth टर्म नहीं, 18th टर्म कैलकुलेट करना है। तो बस n को जैसे 18 पुट करेंगे, n को यहाँ 18 है ना, 18 8 माइनस 3, सो n को 18 पुट करना है, ये हो जाएगा 180 माइनस 1 179 और यहाँ आ जाएगा 321, ये आपका आंसर हो गया। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये याद रखना है कि अगर आपको Sn के रेशियो को, है ना,
एस एन के रेशियो को टी एन के रेशियो में कन्वर्ट करना है तो एन के प्लेस पे 2n माइनस पुट करने से वो कन्वर्शन ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और जहां हम रेशियो कैलकुलेट कर रहे थे। सी ये ना आपकी एक्सरसाइज 19.4 आर डी शर्मा का भी क्वेश्चन नंबर 33 है, क्योंकि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन इसके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है और आर डी शर्मा की उस एक्सरसाइज में इस तरह के 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। सो ये एक टेक्निक है जो हमें ध्यान रखना है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है सो हाउ टू प्रोसीड। सो डियर फ्रेंड्स, ये रही आपकी एक्सरसाइज 9.2 के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। 2-3 क्वेश्चन मैंने रोक लिए हैं एनसीईआरटी से, वो यस में हमने इस में नहीं लिया है। द रीजन इज क्योंकि हम nth टर्म और एसएन के बेस क्वेश्चन कर रहे हैं। हमने अभी ना अर्थमेटिक मीन से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं किए हैं और उसमें जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं दैट आर बेस्ड ऑन अर्थमेटिक मीन। वो अर्थमेटिक मीन के बेस रेशियो पे के मतलब के बेस पे वो क्वेश्चंस हैं। सो इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द अर्थमेटिक मीन। हम लोग क्या करेंगे, अर्थमेटिक मीन और हाउ टू इंसर्ट अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू गिवन नंबर्स, उस पे और डिस्कस करेंगे। तो हम इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। और सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पता लगे कि हमारा नेक्स्ट वीडियो किस दिन आया है, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।